नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका यहाँ पर। और आज जो मैं टॉपिक चालू करने वाला हूँ वो नदियों से रिलेटेड टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं, नदियों से संबंधित प्रश्न जो हैं वो एसएससी है, बैंक है, रेलवे या अन्य जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं सभी से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं जो आज कवर करने वाला हूँ इस रिवर्स के टॉपिक के, वो जो सारे प्रश्न उत्तर हैं, तो ये सारे प्रश्न जो है कभी ना कभी या कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये सारे के सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण भी हैं। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए इस टॉपिक को। सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा जो कि अब तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं को मैं सम्मिलित करके यहाँ पर लेके आया हूँ। तो चालू करते हैं। यहाँ पर टॉपिक आपका नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सारे प्रश्न में यहाँ पर नदियों से संबंधित शामिल करूंगा। तो चालू करता हूं मैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखा है कि भारत में सबसे बड़ी नदी, तो भारत में प्रवाहित होने वाली या बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वह है गंगा नदी। और इसकी लंबाई जो है वो है 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे बड़ी नदी जो है गंगा। दूसरे प्रश्न की मैं बात करता हूं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा जब प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है तो उसको पद्मा नाम से जाना जाता है। यानी कि पद्मा नाम जो इसका है ये बांग्लादेश में इसको बोला जाता है, गंगा नदी को। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप में किस नदी के नाम से जाना जाते हैं? यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों मिल जाती हैं, कहां पर? बांग्लादेश में जाके जब ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए, तब इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम हो जाता है मेघना। ये भी कहां पर? बांग्लादेश में इसको मेघना नाम से ही जाना जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों को जब संयुक्त रूप से मिलती है तो इनको मेघना नाम से जाना जाता है। कहां पर? बांग्लादेश में। ये बस थोड़ा सा ध्यान देना है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा जो है वह कावेरी नदी को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा। ये दोनों कंफ्यूजन है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए आप, एक क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा जो नदी होगी वो आपकी कहलाएगी कावेरी नदी। लेकिन दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की वृहद गंगा की बात करेगा तो क्वेश्चन आएगा आपका, आंसर होगा आपका गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो त्र्यंबक नामक गांव से महाराष्ट्र से है, यानी कि नासिक के निकट है ये त्र्यंबक गांव, जो कि एक शिवलिंग भी है, बड़ा तीर्थ। वहां से त्र्यंबक गांव, यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर तीर्थ भी है, वहां से इसका अवसान हुआ है। इसका गोदावरी नदी का महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन आपका आता है सुंदरबन डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बार बार नोट करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता नदी कौन कौन सी है? यानी कि कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती है। कौन कौन सी नदी है ये? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदी ही मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र के संबंध में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा यहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपकी तिब्बत, यानी कि हमारे भारत के ऊपर चीन है, जो चीन ने कब्जा करके रखा हुआ है तिब्बत पर, तो तिब्बत में मानसरोवर झील से, जो कि आंशी ग्लेशियर से अंतर्गत आती है, आंशी ग्लेशियर के अंतर्गत मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और तब ये तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। कहां पर? तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। वहां से निकलते हुए जो प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, वह हमारा प्रवेश स्थान कौन सा है भारत में? अरुणाचल प्रदेश। जैसे ही अरुणाचल में आती है इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। क्या कहा जाता है इसको? दिहांग नदी। और वहां से फिर ये असम से होती हुई नीचे और बांग्लादेश में जाती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आठवां क्वेश्चन है आपका बंगाल का शोक। तो बंगाल का शोक जो नदी है वह है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर साल इस नदी में बाढ़ आती है और बहुत जन और मानस का बहुत नुकसान करके जाती है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार केवल झारखंड में निकलते हैं, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा जो उसका है वह झारखंड में आता है। यह खनिजों की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम खनिज बृहद स्तर पर जो खनिज प्राप्त होते हैं भारत को, वह छोटा नागपुर के पठार से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर चलते हैं बिहार का शोक। बिहार का शोक जो है वह कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा का शोक। उड़ीसा का शोक जैसा कि आप देख पा रहे हैं महानदी अथवा ब्राह्मणी। अगर क्वेश्चन में दिया है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाएगा, तो वो या तो आप महानदी लगाएंगे, अगर दिया होगा, नहीं दिया है तो ब्राह्मणी लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं असम का शोक। जैसा कभी मैंने बताया असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को, क्योंकि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, इसलिए असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कर्नाटक का शोक। कर्नाटक का शोक कहा जाता है दूनी नदी को। किस नदी को? दूनी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन जो है हमारा वो है कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक अपना मार्ग बदलती है, सबसे ज्यादा रास्ते बदलती है, वो भी कोसी नदी है। देखिए मैंने यहाँ पर एनसर्कल किया हुआ है कोसी नदी को, क्योंकि कोसी नदी से संबंधित प्रश्न अधिक पूछे गए हैं एग्जाम में, इसको नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी नदी विनाशक नदी के रूप में जानी जाती है, तो इसका उत्तर भी कोसी नदी ही है। कोसी नदी को ही विनाशक नदी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बैनगंगा एवं पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो बैनगंगा एवं पैनगंगा जो सहायक नदी है वह है गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है कोसी नदी का पुराना नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो आंसर इसका वो है अरुण नदी। कोसी नदी का पुराना नाम क्या है? अरुण नदी। अगला चलते हैं पंचगंगा एवं दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा एवं दूधगंगा सहायक नदी है किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। आगे चलिए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वह है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट तथा कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और पहली जो सबसे बड़ी नदी है वो मैं बता चुका हूं आपको, गोदावरी नदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ कावेरी नदी का उद्गम स्थल। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वह है कर्नाटक जिले में, कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट, या ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है आपकी कावेरी नदी। कावेरी जलवाद बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम्स में आ चुका है। क्या आखिर कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है, तो कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य के मध्य है। किसके निकट? किसके मध्य? कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य के मध्य। आगे चलते हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, याद करिएगा इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी एवं सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो इन तीनों नदियों का उद्गम क्या है आपका? मानसरोवर झील, तिब्बत में कैलाश पर्वत से। याद रखिएगा कहां से निकली है तीनों नदियां? मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत से निकल रही हैं, तिब्बत। 22वां क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप यानी कि नदियों द्वारा निर्मित किया गया, नदी द्वारा निर्मित द्वीप, तो ये है माजुली। ये कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी, असम। याद रखिएगा माजुली कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, असम में। कई बार पूछा गया है माजुली से क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है नर्मदा, सोन, जोहिला, महानदी। नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी और महानदी का उद्गम स्थल क्या है, तो इन चारों नदियों का उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। अमरकंटक से या अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने 23 क्वेश्चन देखे हैं, आगे और देखते हैं। 24वें क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं मैं।
तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका दिया है वो है नर्मदा एवं ताप्ती कहां पर जाकर गिरती है, कहां पर इनका अवसान होता है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी कहां पर, अरब सागर में जाकर गिरती है। आगे चलते हैं 25वां क्वेश्चन है आपका, भागीरथी एवं अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बन जाती है कहां पर। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग, उत्तराखंड में जो जगह है देवप्रयाग में जाकर ये गंगा नाम से जानी जाती है। लेकिन इसके पहले जब ये दो धाराओं में बटकर निकलती हैं और देवप्रयाग में आकर ये गंगा नाम से जानी जाती है। इसके पहले भागीरथी एवं अलकनंदा अलग अलग नदियों मिलकर बनती। आगे चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे बड़ा नदीमुख, भारत में सबसे बड़ा नदीमुख जो है वो है हुगली नदी का। कहां का, हुगली नदी का। हुगली नदी जो है ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बहती है। तो सबसे बड़ा नदीमुख किसका है, हुगली नदी का है सबसे बड़ा नदीमुख। अगला क्वेश्चन है भूमि बंधित नदी, भारत में भूमि बंधित नदी यानी कि भूमि के अंदर बहने वाली नदी कौन सी है। तो भारत में भूमि के अंदर बहने वाली नदी जो है वो लूनी नदी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भूमि बंधित नदी कौन सी है। तो भारत में भूमि बंधित नदी जो है यानी कि जमीन के नीचे बहने वाली लूनी नदी जो है ये आपकी अरावली पर्वत राजस्थान अजमेर से निकलती है तथा गुजरात में कच्छ के रन तक जाती है और इसका समाप्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे लवण नदी। लवण नदी के नाम से लूनी नदी को ही जाना जाता है क्योंकि कच्छ तक जा रही है, समुद्री क्षेत्र तक। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ जिले के जानापाव की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं मानस नदी सहायक है। तो मानस नदी जो सहायक नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। मानस नदी से मुझे याद आया मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में ही स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है जहां पर एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला चलिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है। ये इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी के, सांगपो। अगला क्वेश्चन है दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां। तो दक्षिण की ओर कौन सी नदी बहती है, बेतवा नदी। तो दक्षिण की ओर बहती है वो कौन सी नदी है, बेतवा नदी है दक्षिण की ओर बहने वाली। अगला क्वेश्चन 33वां तवा नदी सहायक नदी है। तो तवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में आपके होशंगाबाद जिले में बहती है। ये आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका तो रट गया होगा। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वह है आपकी नर्मदा एवं ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन क्षिप्रा नदी सहायक है। क्षिप्रा नदी जो है वो सहायक नदी किसकी है, नर्मदा नदी की है। जो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन महाकाल का क्षेत्र यहाँ पर विकसित है जैसा कि जानते हैं यहाँ। अगला चलिए 36वां क्वेश्चन है आपका, वो है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से। किस नाम से, जमुना के नाम से। चलिए बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ। भारत और नेपाल सीमा निर्धारण करती है, यानी कि भारत और नेपाल का सीमा निर्धारण कौन सी नदी के द्वारा होता है, ये है काली नदी के द्वारा। कौन सी नदी, काली नदी के द्वारा। नया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुनिएगा। काली नदी के विषय में एक तथ्य बताना चाहूंगा आपको। काली नदी दरअसल जो क्षेत्र है ये एक काला पानी रिवर बेसिन जो है, काला पानी रिवर बेसिन जो भारत और नेपाल के विवादित क्षेत्र में आता है, ठीक है। काला पानी रिवर बेसिन वहां से काली नदी निकलती है और तब ये भारत और नेपाल का सीमा निर्धारण करती है। काला पानी के विषय में अगर मैं बताऊं, काला पानी क्षेत्र जो है ये भी विवाद का विषय है, लेकिन वर्तमान में इस पर जो शासन है इस टेरिटरी पर वह भारत का है। और यहाँ पर आईटीबीपी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस लगी हुई है यहाँ पर, और भारत के अधिग्रहण में ये क्षेत्र आता है। अब काला पानी की मैं बात करूं इस क्षेत्र की, यहाँ से दो दर्रे निकलते हैं, एक तिनकर दर्रा निकलता है तथा एक है यहाँ पर आपका लिपुलेख दर्रा। हुआ क्या था 1960 में जब भारत और आपके चीन की युद्ध हुआ, उस समय भारत ने लिपुलेख दर्रे को बंद कर दिया। तब नेपाली लोग आपका जो है तिनकर दर्रे का प्रयोग उस रास्ते से जाने के लिए करने लगे। जब युद्ध विराम की घोषणा हुई, युद्ध विराम जब हो गया, उसके बाद 1997-98 के करीब फिर से नेपाल ने मांग उठाई और फिर से अपना विरोध जाहिर किया उस क्षेत्र को लेकर। तब जाकर भारत और
चीन ने, दोनों ने मिलकर काला पानी जो क्षेत्र है उसके लिए फिर से लिपुलेख दर्रे को खो दिया, जो कि युद्ध के समय भारत ने बंद कर दिया था। तब तिनका दर्रे का प्रयोग नेपाली लोग कर रहे थे। लेकिन वर्तमान में अभी प्रेजेंट की घटना जो है, इसलिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, 20 मई 2020 को वर्तमान की स्थिति में नेपाल ने एक नया मैप जारी किया है। उस नए मैप में नेपाल ने लिपुलेख दर्रे को तथा काला पानी जो क्षेत्र है टेरिटरी, उसको भी अपने मैप में नेपाल के अंतर्गत दर्शाया है, जो कि इस समय दर्चुला जिला उसके नेपाल का दर्चुला जिले के अंतर्गत आता है। और लगभग ये जो एरिया है ये 300-350 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उसने अपने मैप में बताया। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी जानकारी पर्याप्त है। आगे चलते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ ये जो है आपका 19 सितंबर 1960 को, यानी कि सिंधु का जो जल है उसका निर्धारण किस तरीके से होगा उसके विषय में एक समझौता बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। आगे चलिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है वह है नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां से बनता है आपका कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है या अपभ्रंश घाटी का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी ही भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। आगे चलिए, कौन सी नदी तिब्बत में चीन नेपाल सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार गंगा में मिलती है? कौन सी नदी है? गंडक नदी इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिएगा, गंडक नदी है ये। आगे चलिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये डैम का नाम है सर। गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम कहां पर स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम जो है यह रिहंद नदी पर यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, कहां पर है ये? रिहंद नदी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तथा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस बार का, केन बेतवा चंबल किसकी सहायक नदियां हैं? एक बार और, केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने भारतीय नदियों से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं या कभी पूछे जा सकते हैं उन सबका मैंने समावेश किया यहाँ पर। और अगर आप पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से अन्य कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, ये आपके यहाँ पर नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। आगे क्लास से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।